तो जी आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं। पुर्तगाल का जो नेशनलिटी लॉ है फिर से रुक गया है और थमसा गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब तो एक ये भी बनता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी बाखूबी पता है कि अगर इन्होंने लॉ को 10 साल पे ले जाया गया तो फिर पुर्तगाल वालों को मुश्किल हो जाएगी, फिर लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट को भी नुकसान उठाना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों को पुर्तगाल में 5 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई करने का मौका मिलता है। और जब हम लोग नेशनलिटी अप्लाई कर देते हैं तो उसमें भी हमें फिर पासपोर्ट मिलने मिलाने में भी तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, आपकी किस्मत है 2 साल से पहले आपका काम हो जाए, वरना फ़िलहाल तो मेरे कज़न को 25 से 26 महीने भी हो गए हैं। फ़िलहाल वो अपने कार्ड का मतलब के पासपोर्ट का पुर्तगीज़ी का इंतज़ार ही कर रहा है, और ऐसे और हज़ारों लोग हैं। एनीवे फ़िलहाल 5 साल थे, लेकिन अभी शेगा पार्टी ने यहाँ पे छलांग लगाई। यार तुसी तो चुप कर दो यार, बच्चे रोला पाते हैं। तो शेगा पार्टी है, ये वो पार्टी है जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स को पसंद ही नहीं करती। वो चाहती है कि यहाँ पे मोस्टली हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो हम बहुत इंसल्ट मतलब कि नीची निगाह से हम लोगों को देखता है, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग भी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कांड भी बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। तो इस वजह से इसमें कुछ हम लोगों की भी गलती है। ठीक है, एनीवे तो उसने काफ़ी ज़ोर दिलाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह के कारण गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई, और गवर्नमेंट ने भी कहा कि ठीक है, हम जो नेशनलिटी वाला लॉ है उसको 5 साल के बजाय 10 साल पे कर देते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा डिले से डिले होता चला जा रहा है। लास्ट महीने भी इन्होंने कहा कि अभी ये फिक्स और आखिरी डिसीजन फैसला कर देंगे तो हम लोग नेशनलिटी 10 साल बाद अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी फिर से कल इन्होंने कोर्ट में, ये नेशनलिटी लॉ कोर्ट में चला गया है। क्यों? क्योंकि इस नेशनलिटी लॉ में कुछ और भी बातें और चीज़ें हैं जो हुकूमत को समझ में नहीं आ रही। वो कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे, पहले आप अगर यहाँ पे रहते हैं आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने चाहिए, A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी के लिए B1 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे अभी इन्होंने ये भी डिमांड की है कि अगर हम यहाँ पे पुर्तगाल में रहते हैं तो हमें यहाँ का कल्चर भी सीखना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स टोटे पैन इतने रहते हो तो लैंग्वेज और कल्चर तो सीखना चाहिए है ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस जो इन्होंने एक और प्रपोज़ल दिया था शेगा पार्टी ने, उसमें यह भी था कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसकी नेशनलिटी वापस भी ले जानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमें कोई भी क्राइम वगैरह या बुरा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि नहीं, ये हमें चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ना करे यहाँ पे अगर कोई छोटा सा भी इंसान फिर क्राइम करेगा तो इट मीन्स कि उसकी नेशनलिटी वापस ले ली जाए। तो इस वजह से हुकूमत चाहती है इसको थोड़ा सा अदल बदल और चेंज करना, और इस चेंजिंग में अभी आप लोगों को, हम जैसे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, जिनको नेशनलिटी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे जिनके 5 साल पहले से हो गए थे या 1-2 महीना 5 साल में रह गया था, तो आप लोगों के पास अभी फिर से टाइम है। और कितना टाइम है आपके पास? एटलीस्ट 1 से 2 महीना भी और आ गया है। तो ऐसे और भी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको 5 साल होने में कुछ महीने बाकी थे, 1 या 2 या कुछ दिन बाकी थे, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और आप लोग अपनी नेशनलिटी अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर दी तो आपके ऊपर 5 साल वाला कानून ही लागू होगा, और अगर बाद में ये कानून 10 साल की बजाय 50 साल में भी चला जाए तो आपके ऊपर लेकिन 5 साल वाला ही लॉ अप्लाई होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये लॉ 10 साल पे लेके चले जाएंगे तो आने वाले लोगों को, जो नए नए ताज़े यहाँ पे आएंगे, वो तो एक आएंगे नहीं, और वैसे भी आना भी नहीं चाहिए। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऊपर से रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे आना बंद हो जाएंगे, और जब लोग यहाँ पे आना बंद हो जाएंगे तो पुर्तगाल को खुद भी समझ आ जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और ठीक ठाक टैक्सेस पे करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बिलियंस में फ़ायदा होता है। तो अगर इन्होंने 10 साल पे लेके चले भी गए तो हो सकता है, और 110% आपको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 1.5 साल बाद ये लॉ 10 साल की बजाय वापस 5 या 7 साल पे आ जाएगा, क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इस वजह से पुर्तगाल की गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर हमने 10 साल किया तो लोग यहाँ पे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और ये बात पुर्तगाल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी अभी आप लोगों के पास टाइम है। अगर आपको 1 महीना रह गया था तो अभी आपके पास 1 से 2 महीने अभी आपको और टाइम मिलेगा, आप लोग अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मेरे कज़न है, उन्होंने भी अपनी नेशनलिटी तो अप्लाई की हुई है,
लेकिन उसके साथ एक रूममेट है, उसने भी नेशनैलिटी अप्लाई की थी और उसे भी उसका पासपोर्ट मिल गया है। इसके ऊपर मैं अलग ही आप लोगों के लिए एक व्लॉग शूट करूँगा कि तकरीबन उसे 24 महीने 2 साल बाद उसे पासपोर्ट मिला है। बाकी कि पुर्तगाल में धक्के छुट्टे तो मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को पासपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी इस गुड न्यूज़ को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपके भी किसी दोस्त के यहाँ पे 5 साल होने वाले हैं 1 महीने बाद या हो गए हैं, तो ये वीडियो उसके काफ़ी काम आ जाएगी। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।